साधु के बना लेते ताई छिला के लोग लड़का साधु बन के निकला पीछे जोगी बन के लाला तारी छोड़ के जाता बेटा माँ मत रो माँ बोला कि मत पिताजी के बर्तन सत्य माँ मत रो माँ कैसे गोटी आपस में बेटा काटी निजी सकुमर गोटी तोर पिता निजी सकुमरी ना छोड़ नम्मा मत रो माँ मैं जल्दी आऊँ खाप माँ मैं जल्दी आऊँ माँ छोड़ नम्मा तैयों पानी बारे पर घर से निकल के सियारा सवेरे के निकले दोपहर के निकले शाम के आटे के दिन रहा सियारा लड़का खाना खाने के भी बात हो सियारा लड़का जी कर पाई कर गिरे पाई लड़का बारी को छोड़ा के हाथ में फूट के भाई लड़का का चले के सब की नहीं सियारा लड़का जावा देख गांव नजर आते दाई वो गांव के नाम रखे हरदीपुर कहे सियारा में जे हरदीपुर में भैया को पिचन के फूफू दीदी ससुराल के रखे कहे सियारा में लड़का मन में सोच के कथे भगवान दिन भर की कहीं नहीं खाओ सियारा ये हरदीपुर में मोर फूफू दीदी ससुराल है सियारा घर जाके खाना लगा के 4 पहर रात का रुक जाते हो कहे सियारा में ये सोच के ताई लेकर रहा के अपन दीदी घर जाके अपन दीदी ला पुकारा थी कहे सियारा में दीदी हाँ न दीदी तो लगकर भतीजा गोपी चल पुकारा थी दीदी कहे सियारा में आवाजें सुने राजा
राजकुमारी रामा हाय मोर भतीजा कह के दौड़ा तेरा भतीजा अब पर दिन यार भतीजा के घर के गुहाटी में आज कहे से आराम में तो पांच तक होते ताई लेकर देख के अपन मुंह लपेट जिसके हिस्से आराम में तो पीछे जमीन में गिर के लग दीदी मैं तो भतीजा को पीछे धर दीदी पहचान दीदी का हिस्से आराम में राजकुमारी घमंडी क्यों देते भाई आज लेकर के शकल देख के नहीं पहचाना थी का हिस्से आराम में अरे पखंडी बालक मेरे भतीजा बहुत बड़े राजा के लड़के से और तू अपना नाम को पीछे बताते रहे दीदी बंगाला की राजा की रोकी चक्की बेटा पिताजी कौरू नगर में पत्र बन के दीदी बड़ा पहचान दीदी कहे से आराम में अरे पखंडी बालक मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ शेरा मेरे भतीजा बहुत बड़े राजा क्या आराम दिन भर की कई बोला भूख लगा दीदी बोला खाना खिला दे दीदी कहीं से आराम तू ऐसे में नहीं मानेगा शेरा हर पाल इसके लिए कोड़ा लाना सियाराम और कोड़ा मार मार के घर से बाहर आराम में राजकुमारी का हाथ देता आराम में इसका कोड़ा देखे दाई लेकर दोनों हाथ का जोड़ सियाराम लेकर दोनों हाथ पे जोड़ की करते दीदी मार दीदी कोड़ा या कोड़ा ये थी राजकुमारी रामा गोपी और चंद्रा मारा तेरा भगवान किसी कसूरी है मुझे चाहे हरदीपुर का चाहे ग्राम का तूने लेकर दरगाह की पत्ती पर छोली पहना दी तारी बनने की कहते माँ भूख लागत माँ आज लेकर दरगाह की पत्ती पे भीख मांगते माँ
भैया जेला मत समझ के गिरी सुन कोड़ा मार मार के निकाल दी भाई। आज लड़का द्वारका के बस्ती प्यार मांगे भाई। माँ तू मुझे अपनी आंचल में छुपा दे। गले से लगा दे। कि मेरा कोई नहीं मुझे अपने आंचल में छुपा दे। खटुली के दाई दादा भाई बहनी मन गोपी चला बेटा जाने भतीजा जाने दान करे सियाराम। संसार में जिकर कोई नहीं है भाई ओकर भगवान अति कथी सियाराम। आठे के दिन रहे सियाराम गोपी चंद्रवा रोवा कथे कन्हैया। द्वापर में द्रौपदी के लाज बचा कन्हैया वैसे मोर लाज बचा दे कन्हैया कहे सियाराम। भुवन साहू भोजनालय सेवादार खेमराज साहू दोनों भाई की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में निकला 21 रुपया अर्पण करत थे सियाराम। आदरणीय हमारे बड़े भैया भरत राम की ओर से भी 101 रुपया दान होते सियाराम। जैसे दान करत हो भैया हो परमात्मा सदा कल्याण करे सियाराम। संसार में जिकर कोई नहीं होकर भगवान अति कथे दाई आठवीं के दिन परे रहे सियाराम। गोपी चंद गली गली में भीख मांगे सियाराम। आज खतरी के जनता मलते के भगवान कन्हैया की यात्रा निकाले रहे सियाराम। लेकर सूत आदत से भरे सभा में जाके कन्हैया वेद प्रकार सिंह की ओर से 21 रुपया दान होती सियाराम। जैसे दान करते हो बड़े बाबा परमात्मा सदा कल्याण करे सियाराम। द्वापर में द्रौपदी के लाज बचाए वैसे मोर लाज बचा दे कन्हैया कहे सियाराम। लइका रहत के भैया हो कन्हैया के ध्यान लगाते जब तक शरीर में पीड़ा है कष्ट के सब दूर हो गए कहे सियाराम। लइका ताकत नहीं देता शरीर में जब भी कभी कष्ट आए तो भगवान की याद कर लेना सियाराम। लइका रहते कन्हैया के ध्यान लगाते शरीर में जब तक पीड़ा जब तक कष्ट आते सब दूर हो जाती सियाराम। लइका रहते यहाँ सब मुस्कुरावट करते कन्हैया ए कन्हैया मन आदरणीय वेदराम साहू की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में
इनकावर रुपये अर्पण होते और उनकी श्रद्धा भक्ति की जैसे दान करे मोर बड़े भाई भगवान कन्हैया सदा तुम्हारे परिवार का कल्याण करे श्याम मन तोरी नजर नजर में झुलाते नजर तोरे भगवान के श्री चरण कमल में कैसे अर्पण होते कहे श्याम जैसे दान करे आदमी को बड़े भैया अपना महात्मा सदा तुम्हारा कल्याण करे कहे श्याम ऐसे दाई हो नहीं कर रहा कि भगवान के ध्यान लगा था पर पिताजी ने बार बार कौन नगर के रास्ता पकड़ा थी कहे श्याम नहीं कर रहा कि भैया हो रेंगत रेंगत बड़े ठीक तो ही धोपरी के गुफा के तीर में पहुंच गए कहे श्याम और लड़का देखे मोरे पारे ठीक हो नीला नाचा तक दाई गुफा से और काला देखे मोरे बारे ठीको हीरा ये टीका के तीताई गंगा फिर लड़का के सुंदरता देखे लड़का के सुंदर रूपला देखे सियाराम कारी अपनी के दाई चौरे निकाले राम मंत्रा या मंत्रा मैया पढ़ा थे मंत्राया मारे मोरी लड़का के ऊपर राम लड़का लगा दाहा नावा थे ताई हो को पीछे ऊपर मंत्र मार के लड़का ला गधा बना जिसके हेसियारा में चके गधा गधा में का की कमी हेसियारा ध्यान देना भाई जते गधा देखन
पर एक गधा का कमी है सियाराम। जब ये गधा देखते कर पूछी रखे कहे सियाराम लेकिन भैया हो बड़े ठीक तो नहीं रहा थे गोपी चंद बिना पूछी गधा बना थे कहे सियाराम। अब कपड़ा ला दे पारे ठीक तो नहीं राम तारिया के पार में दाई लेगा खड़े कर दी सियाराम। बड़े ठीक तो नहीं रहा थे अपन कपड़ा के गट्ठा ला खोले सियाराम और ताजा धुरा ये दे बड़े ठीक तो नहीं राम कपड़ा ला कांचे ये दे बड़े ठीक तो नहीं राम उल्टा का धूरा दाई काचा थे गधा ऊपर लाद के गधा सब ठंडा महाल के गुफा में लेके छुपा दी सियाराम। आप देखो दाई ध्यान देना सियाराम जे लड़का अपन पिताजी रू बारे बार घर से निकले सियाराम ध्यान दो दाई मोड़ा वो लड़का आज तोनी के चंगुल में फंस के गधा बने है सियाराम। तकाए गधा अपन पिताजी रू बाढ़ सकी है सियाराम। खरतुली के समाज में प्रश्न उसके सियाराम काय गधा अपन पिताजी रू बाढ़ सकी है सियाराम। वारी दाई उंघासी लागत है बंद कर दे पानी गिरा थे कावर नहीं गिरी बहुत जोरदार लड़का मन के कहना है जय बोला सही बात है भाई ये ओकरे प्रणाम हरे जय के हमारे पुकार में भगवान का नैया सुनी और पानी बंद करीस तकाए गधा अपन पिताजी नु बाडर ही कुवारी निवारनी जरूर है गधा अपन पिताजी नु बाढ़ कहे सियाराम। इस बात कथा के माध्यम से देखा दाई देखो दाई एक लड़का के दुखड़ा महतारी के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सके सियाराम। मायनावती बांग्लादेश में सुते सियाराम गोपी चंद पर ठीक तो नहीं के चंगुल में फंस के गधा बने सियाराम। गधा ठीक रात के 12 बजे रोवत अपन मैया के ध्यान लगावा थी कहे सियाराम। गधा रोवत कथे माँ ए माँ कैसे छूटा जाई मायनावती देखती सियाराम। मायनावती ठीक रात के 12 बजे रोवत माँ दुर्गा के मंदिर में जावा थी कहे सियाराम। दुर्गा कथे माँ कुल तुला काली कथे माँ ये भागिन के पुकार लसन किया जमा कहे सियाराम। तोरे महिमा भाइया
सतियों की माता सती शिव शंकर के त्रेता में रामचंद्र के द्वापर में द्रौपदी पांच पांडवा के बेटी मैनावती मैं तो पुकार सुन के प्रसन्न हूँ बेटी। बोल बेटी बोल कहे श्याराम तो दर्शन पाके में धन्य हो गई माँ। मोर बेटा बचा ले माँ, मोर बेटा डुबा ले माँ कहे श्याराम। बेटी मैनावती तय तो गुरु गोरखनाथ बाबा के शरण में जा बेटी, वही तो पुत्र की रक्षा करी बेटी। जा बेटी जा बेटी जा बेटी कहे श्याराम। अम्बे मैया दुर्गा मैया की जय। कैसे राजे हंसी दया जग भाविका साहू की ओर से मामले में 50 रुपया अर्पण होते गए श्याराम।